जय हिंद। स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं अबाउट मैथ्स। तो मैंने आपको बोला था मैं बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स लाते रहूंगा। कभी अपन इंग्लिश करेंगे, कभी अपन मैथ्स करेंगे। आज बारी है मैथ्स की। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम उसमें जनरल ओवरव्यू बाद में लेंगे बिकॉज सम टॉपिक्स आई नीड टू बी कवर। तो हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेंगे इसमें। आज कुछ टॉपिक लाया हूँ, उसकी थियरी देखेंगे और इसी फाइल में एमसीक्यूज भी उसी थियरी के रिलेटेड कर लेंगे। ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक्स लाऊंगा, उसकी थियरी करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, थियरी करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। बीच बीच में आप इंग्लिश के वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर वापस मैथ्स आएगा। तो यहाँ पे जैसा पिछले वीडियोस में चल रहा था कि पहले मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हमने जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस कंप्लीट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। हम अलग अलग, जब 2 दिन अगर इंग्लिश हो रहा है, एक दिन मैथ्स आ रहा है, हो सकता है फिर वापस मैथ्स 2 दिन हो जाए, एक दिन इंग्लिश हो जाए, ऐसा कोई भी सीक्वेंस हम फॉलो करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि अपन ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। 2 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 2 ही बाकी है, उसको अपन एकदम आराम आराम से डिटेल में कवर करेंगे। बिकॉज मैक्सिमम जो मार्क्स होने वाला है दैट इज 70 मार्क्स, यही 2 टॉपिक का है। तो 70 मार्क्स को अपन लाइटली नहीं ले सकते और उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे ताकि जो भी एमसीक्यू आए अपन अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर सके। देखते हैं आज क्या है। सबसे पहली चीज़ ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी है कि इससे अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, गाइडेंस भी लिखी है। ये ओवरव्यू देखते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है क्या है, व्हाट आर नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे टेस्ट किया जाएगा कि क्या आपके नंबर्स के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है, क्या है। टिप्स है, इंस्ट्रक्शन है एंड में कि कैसे अपन मैथ्स वाले पार्ट में और मार्क्स स्कोर कर सके। तो देखते हैं व्हाट आर नंबर्स। Numbers are mathematical entities used to quantify, count, measure, describe quantities और magnitudes। तो किसी भी चीज को अगर अपने को क्वांटिफाई करना है, काउंट करना है, मेजर करना है, डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो अपन यूज करेंगे नंबर्स। दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीडे लाइफ। अपन नंबर्स को हर जगह यूज करते हैं, है ना। ये तो फैक्ट चीज है। आप मैथ्स में तो नंबर्स यूज करते हो, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आप साइंस में भी यूज कर सकते हो। आपने जब फिजिक्स वगैरह आप सॉल्व करते हो, केमिस्ट्री वगैरह सॉल्व करते हो, नंबर्स चाहिए अपने को। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में भी नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर हम इकोनॉमिक्स के थियरीज अप्लाई ही नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं एवरीडे लाइफ में भी कहीं ना कहीं हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। कैश काउंट करे के, पैसे के मामले हो गए या फिर कोई भी चीज, हर चीज में हमको नंबर्स तो लगता ही लगता है। Numbers are fundamental in various mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division। तो जब भी कोई मैथमेटिक्स की बात करे, बहुत कॉन्सेप्ट रहेंगे, लाखों कॉन्सेप्ट रहेंगे, लेकिन 4 ऐसे हैं जो सबसे बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरा मैथ्स ये 4 चीज के अराउंड ही घूमता है। वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये 4 चीज के अलावा आपको कोई चीज की एज अ बेस जरूरत नहीं। अगर आपके ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप मैथ्स के कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से इजीली समझ सकते हैं। बहुत लोग का तकलीफ होता है कि ये 4 चीज पे ही पकड़ अच्छी नहीं होती और कहीं ना कहीं उससे ही बेस ही जब एकदम क्या बोल सकते हैं ढीला है, तो अपन उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। तो इसके लिए ये 4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आनी ही चाहिए। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो पहला नंबर अपने पास आ रहा है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर काउंटिंग थिंग्स, है ना। नेचुरल नंबर्स अपन क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है चीजों को काउंट करने के लिए। दे आर ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग फॉरएवर इंफिनिटी। हियर ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर, नंबर इंक्लूड 1 2 3, चलते रहेगा। तो इतना कुछ पढ़ लिया, उसका बेसिक अपन क्या चीज बाहर निकाल सकते हैं, क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज इतना ही है कि ये नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 और जाते हैं टिल इन्फिनिटी। कोई भी नेचुरल नंबर की जब भी बात होती है तो ध्यान देने का, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल इन्फिनिटी। इतना खाली याद रखो, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह आंसर अपने को लिखना नहीं है, तो इतना खाली मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, तो होल नंबर्स आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स यू यूज फॉर थिंग्स लाइक काउंटिंग ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। हियर ब्रेकडाउन ऑफ होल नंबर इज, तो होल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। नॉन नेगेटिव इंटीजर सब क्या है सर, नहीं समझ रहे, यहाँ पे देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पूरी की पूरी टाइप्स ऑफ नंबर्स का फैमिली समझना।
तो सबसे पहले जो आ जाता है अपन उसको बोलेंगे एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में क्या है, तो नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक जाता है। ये है क्या, होल नंबर। होल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, होल नंबर 0 से इंफिनिटी जाता है, समझा, खाली एक 0 का फर्क है। 0 को अगर तुमको इंक्लूड कर दिया तो वो बन जाता है होल नंबर, 0 को एक्सक्लूड कर दिया तो वो बन जाता है नेचुरल नंबर। और इसी में नेगेटिव नंबर्स वगैरह लेके आ जाए तो बन जाता है इंटीजर्स, समझा। लास्ट वापस एक बार रिवाइज करेंगे और टाइप्स ऑफ नंबर्स देखने के बाद क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर। इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बस। एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स 0 1 2 3 -5 -100 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रेंज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव में भी इन्फिनाइट तक जा सकता है, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में। इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या है, तो इरैशनल नंबर पहले सबसे पहले अपने को समझना है कि रैशनल नंबर क्या होता है। A rational number is any number that can be expressed as a fraction। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 को, तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 5/1 है ना, p/q फॉर्म हो गया। तो ऐसे कोई भी नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अभी ऐसे नंबर जो हम p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये मेरे लिए हो जाएंगे इरैशनल नंबर्स, where both top and bottom number are integers, whole numbers including 0 and the denominator is not 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मैं कोई नंबर को लिख रहा हूँ p/q फॉर्म में, p/q यानी अपॉन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मेरा p कुछ भी हो सकता है। p क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर तक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो q है, q कुछ भी हो सकता है लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता। एनीथिंग, कोई भी नंबर बट 0 नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यू के लिए। क्यू को कभी भी आप नेगेटिव नहीं बना सकते, क्यू को कभी भी 0 नहीं बना सकते, ये ध्यान देना है आपको। तो क्यू शुड नॉट बी 0, बाकी कुछ भी हो, और पी 0 भी चलेगा उधर। अब क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू 0, क्या रीजन है क्यू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज क्यू में अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर बन जाता है एक नॉट डिफाइंड, जिसका आंसर नहीं निकाल सकता। आपने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री अपन लास्ट में लिखते थे ना, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को जब डिवाइड बाई 0 करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। और इसीलिए डिवीजन में जब भी हम जो भी डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। रैशनल नंबर का भी यही एक चीज़ है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर समझा, ऐसे नंबर जो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल नंबर इसका उल्टा है, जो आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये जो इंटीजर्स है, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स में भी नहीं हो रहा है, बराबर। cannot be expressed as ratio of two integers, no matter how much you try to divide an irrational number by another integer, you won't get a clear answer। एग्जाम्पल देखते हैं अपन √2 का जब भी तुम लिखने जाओगे ना वैल्यू, तो वो वैल्यूज आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, चलते ही जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 अपन ने लिया 22/7, ये अपने को दिया रहता है फॉर अ शॉर्ट फॉर्म। लेकिन जब आप गूगल करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पाई तो इतना बड़ा नंबर है और वो खत्म ही नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिसको अपन p/q फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो है रैशनल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो जाता है हमारा इरैशनल नंबर। लास्ट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ द मेजरमेंट इन मैथमेटिक्स। They encompasses a vast range of numbers we use to represent continuous quantities। Real numbers can represent any point on a number line। This line stretches infinitely in both direction, covering positive negative values। अभी रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो रियल नंबर्स के अंदर रैशनल इरैशनल सब आ जाता है। तो रियल नंबर जो है वो फादर ऑफ ऑल नंबर्स है। अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपने पास आते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, फिर आ जाता है अपना होल नंबर, फिर होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है, फिर आ जाता है अपना इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर के बाद आ जाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के बाद आ जाता है इरैशनल नंबर, इरैशनल, और लास्ट में सबके डैडी रियल नंबर, रियल नंबर। ये है पूरा का पूरा ट्री। अब चाहे तो अगर अभी वीडियो देख रहे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर इरैशनल और रियल नंबर। यहाँ पे हो जाते सारे नंबर्स खत्म। तो आपको मालूम पड़ सकता है कि सबसे कम, सबसे शाना कौन, तो सबसे शाना नेचुरल नंबर। उसके बाद सब अपना अपना घर बड़ा कर रहे हैं, बोले भाई चल जीरो को भी ले लिया तो होल बन गया, इंटीजर बोलता है नेगेटिव को भी अपने फैमिली में ले लो, इंटीजर बन गया, रैशनल बोलता है भाई जो डिवीजन वाले चीज़ है उसको भी ले लेते हैं, इरैशनल बोलता है भाई हम तो डिवाइड भी नहीं होते, तो बोलता है चलो हमारे में आ जाओ। और रियल नंबर क्या बोलता है, मैं तो सबको अपने घर पे लेने को तैयार हूँ, तुम्हारा ही घर है कभी भी आओ। तो रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ गए, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, सब। एक आता है जो इस ब्रैकेट के बाहर जाता है, रियल नंबर से भी परे, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें आ जाता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसको हम ला ही रहे हैं ताकि हमारा कुछ चीज सॉल्व हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सपांड द नंबर सिस्टम बियॉन्ड फैमिलियर रियल नंबर्स। दे कम इनटू प्ले व्हेन वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन वेयर द आंसर वुडंट बी अ रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2 + 3i, ये है एग्जांपल, 2 + 3i। तो ये जो i है, i स्टैंड्स फॉर आयोटा, आयोटा। अब ये आयोटा का मीनिंग अगर अपन देखने जाए तो सिंपल टर्म्स में है इमेजिनरी, इमेजिनरी है, था नहीं हम लाए अपने मन से, क्योंकि अपना सॉल्व करने का आंसर निकल नहीं रहा है, तो अभी हमने एक नया नंबर ही इन्वेंट कर दिया इमेजिनरी, कि भाई चल भाई इससे कुछ आंसर निकल जाए। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर नॉट रियल बट इमेजिनरी। और जब ये रियल और इमेजिनरी को मिक्स कर देते हैं तो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला हो गया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा समझो कि आप इंटर रिलीजन मैरिज करवा रहे, तो लफड़ा हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है। ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फिर दंगे होना, झगड़ा होना फिक्स है। वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी ला रहे हैं और इमेजिनरी नंबर भी ला रहे हैं, और दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर इसी में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हमारे यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं अबाउट ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो चार्ट जो मैंने ड्रॉ किया था, पीछे जाकर वो चार्ट एक बार बना लीजिए, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा आपको। अब क्वेश्चंस आ गए हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कंडीशन क्या था, नेचुरल नंबर बोलता है कि भाई 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे जीरो उसमें जाएगा नहीं, नेगेटिव नंबर जाएगा नहीं, √2 जाएगा नहीं, बचा क्या, 2, क्योंकि 2 अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी चलेगा ना, तो 2 चलेगा। नेक्स्ट देखते, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 30। तो 20 से 30 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बराबर। अब बिटवीन बोला है, बिटवीन मतलब क्या, आप 20 और 30 को काउंट नहीं कर सकते, तो 9 बचे, 21 से लेके 29 तक 9 नंबर आए, इसलिए अपना आंसर आएगा 9। अगर यहाँ पे बोला रहेगा इंक्लूडिंग 20 एंड 30, तो अपन 20 और 30 को भी काउंट करते हैं, लेकिन कभी भी बिटवीन बोला जाता है तो आपका अपर मोस्ट लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही काउंट नहीं होते, बीच के नंबर्स काउंट होते हैं, इसके लिए आंसर है 9। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द नेचुरल नंबर 99। तो 99 का सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, तो 99 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 100 आता है। प्रीडिसीसर बोला रहेगा तो प्रीडिसीसर मतलब एक पहला, तो 99 का एक पहला क्या हो जाएगा, 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसमें से कौन सा नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का कंडीशन क्या, 1 से
ज़्यादा, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से नहीं है। तो ये है, ये है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक है, जीरो भी काउंट नहीं होता है नेचुरल नंबर में। तो समझो अपन इसको 10 बना देते, तो फिर यही बचता है -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो भी नहीं आएगा, ध्यान देना, टाइपो है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 20? तो ये भी सेम है, आंसर 9 आएगा 10 और 20 के बीच में। कभी भी कोई 10 का गैप आ रहा है, 30, 40, 50, 60 ऐसा कुछ भी पूछ लिया, 9 नंबर से निकलेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? जब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं स्टार्ट ही 1 से होता है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, विच इज 1। इसके लिए इसका आंसर रहेगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर? तो होल नंबर कौन सा है इसमें से? होल कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, जीरो ऑप्शन में है। बाकी सब नेगेटिव नंबर ने, ये तो पॉइंट वाला नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो बचता जीरो ही है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर इनटू जीरो? कोई भी नंबर को अगर अपन जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, जीरो आंसर आएगा। तो यहाँ पे है आंसर जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर? यहाँ से कौन सा नंबर है जो होल नंबर नहीं है? तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, इसको भी 2 बना दो। नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में नहीं आते हैं, तो रिवर्ट है, टाइपोस आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये भी नहीं आता है, ठीक है। -2 नहीं आएगा, ये 2 है, 1 है, 0, तो होल नंबर 0, 1, 2 सब होल नंबर है। 3.5 इज नॉट अ होल नंबर। जो भी पॉइंट में फ्रैक्शन में आ रहे हैं वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें नहीं आएगा, इसलिए ये अपना आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स? पहले 5 होल नंबर कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, बराबर। 4 तक जाएगा, ऐड करते हैं। 4, 3, 7, 7 to 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 0 इज 10। तो अपना राइट आंसर आ गया 10। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन -2 एंड 3? तो -2 और 3 के बीच में कितना गिनना पड़ेगा? -2 और 3 को काउंट नहीं करेंगे, -2 से जब नंबर लाइन में इस साइड आता है तो क्या बचता है? -1, 0, 1, 2। ओके, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा टाइपो है, आपको ये इग्नोर करना है। ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे दिया है। यहाँ पे -2 और 3 है। होल नंबर्स में हम जब भी देखते हैं होल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो अपने को -2 को तो गिनना ही नहीं है, अपन स्टार्ट ही करेंगे वो 0 से, 1 से, 2 से। तो टोटल कितने नंबर है? तो टोटल है 3। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 की जगह आना चाहिए था 3, विच इज़ द राइट आंसर। समझा? तो -2 तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, -2 को काउंट ही नहीं करना है। देखो यहाँ रीजनिंग भी गलत है, ये आएगा ही नहीं। दो 0, 1 और 2 तक ही रहेगा, क्योंकि होल नंबर्स पूछा है, होल नंबर्स अपने इतने ही हैं। तो ये हो गया आपका होल नंबर वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? सीधी बात, जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटीजर? तो माइनस में जो भी आता है उसको अपन इंटीजर बोल सकते हैं, तो ये रहा इंटीजर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ -12? -12 का अपोजिट क्या होगा? +12। यहाँ पे +12 आंसर है, लिख दिया। व्हाट इज द सम ऑफ -5 एंड 8? तो जब अपन -5 और 8 करते हैं अपना आंसर क्या आता है? अपना आंसर आ जाएगा +3। क्यों +3? तो यहाँ पर देखो, ये आएगा आंसर, ये नहीं आएगा। -5 देखो, यहाँ रीजनिंग में भी दिया है, आंसर गलती से गलत ये चेक किया, ठीक है, रीजनिंग भी चेक कर दिया करो। -5, 8, बड़ा नंबर कौन सा है? 8, तो प्लस की साइन आने वाली है एज एन आंसर। अभी 8 में से 5 हटा दो, बचा कितना? मेरे पास है 8 नंबर, 8 में से मैंने हटा दिया 5, बचा कितना? 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। समझा? तो ये हो गया प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? तो यहाँ से कौन सा नंबर ऐसा है जो इंटीजर नहीं है? तो पॉइंट वाले नंबर्स को अपन इंटीजर में नहीं गिनते हैं, वो जाता है रैशनल नंबर में। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -4 एंड 4? अब इंटीजर बोला है तो अपन काउंट करेंगे नेगेटिव नंबर्स भी। वो होल नंबर वाला क्वेश्चन था, इसके लिए हमने काउंट नहीं किया था। तो यहाँ पे अपन गिनेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर हो गए। 7 नंबर। यहाँ पे ऑप्शन 8 नहीं आएगा, 7। ठीक है, 7 आए। यहाँ पे देखो ऑप्शन में बहुत गड़बड़ है, इसके लिए आपको वीडियोस बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा राइट आंसर्स के लिए, और उस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे इन नोट्स।
तो आप कर देना अपने हिसाब से, देख लेना क्या है, चाहिए तो आप नोट डाउन कर लो। आज के लिए जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है इसका ऑप्शंस गलत हो या कुछ हो, वो आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर की बात करें, स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है ऐसा, तो इसमें अगर अपन देखें तो माइनस में ना जितना बड़ा नंबर वो छोटा होता है। -10 और -15 दिया तो -15 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, -10 नहीं। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव में है -3, तो अपना सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर रहेगा -3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको अपन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 दिया है, 1/2 इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहेगा, छोटा लग रहा रहेगा, लेकिन ये 1/2 लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन में लिखा है, फ्रैक्शन में है तो रैशनल नंबर है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। कभी भी आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आपको हमेशा आंसर एज अ रैशनल नंबर ही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो पॉइंट में अगर आता है उसको अपन रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं, फ्रैक्शन में चाहिए तो ही वो होता है एक रैशनल नंबर। जो टाइप्स ऑफ नंबर सीखा था, रिवाइज करो अगर भूल रहे तो। व्हाट इज द सम ऑफ 1/3 एंड 2/3। चलो करते हैं, 1/3 प्लस 2/3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3/3 कट हो गया, आंसर आ गया अपना 1। यहाँ पे राइट आंसर है 1। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है। तो वहां पे ना रैशनल नंबर की बात की तो रैशनल नंबर होता है p/q फॉर्म। आप इनफाइनाइट नंबर्स दो नंबर्स के बीच में ला सकते हो, इतने नंबर जिसकी कोई हद नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ऑलवेज कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मेनी, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर। सबसे छोटा पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, रैशनल नंबर बोला है तो यहाँ पे 1/2 आएगा, बिकॉज फ्रैक्शन में होना चाहिए, बाकी कोई नंबर फ्रैक्शन में है नहीं, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1/2, जिसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 0.5। ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा 0.5 ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट में है। यहाँ पे आप देखो रूट में कौन सा है, √9। माइनस ऑफ √4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और वी कैन से इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो माइनस में कभी रूट आता है वो भी आपका रैशनल नंबर में नहीं जाता है, इरेशनल नंबर में भी नहीं जाता है, वो अलग में जाता है। तो इसके लिए ये अपना हो जाएगा इरेशनल नंबर। कोई भी रूट वाली चीज़ है, √10, √5, √3, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अपने वैल्यूज याद करने पड़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ऐसे नंबर को अपन रैशनल बोलते हैं। और इसी में अगर बाई चांस माइनस लग जाता है तो ये हट के क्या बन जाते हैं, एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वी कैन से एन इमेजिनरी नंबर। दोनों में से कुछ भी बन सकता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो अपने को आंसर क्या आने वाला है। तो अगर दो एग्जांपल लेते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूँ रैशनल, जिसके अंदर सपोज लेते हैं 2। ठीक है, 2 इज अ रैशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, -2√2। तो ये ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव नंबर ही बन गया ना। तो कभी भी अपन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, इट वुड बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। समझा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इरेशनल नहीं है। तो अपन देखें, अगर √2 इज इरेशनल, पाई का वैल्यू इज इरेशनल, अपन ने एग्जाम्पल में ही देखा था। -√16 इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नंबर विच वी कैनॉट इंक्लूड इन दिस। लेकिन 1/3 क्या है, 1/3 p/q फॉर्म में, उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए ये अपना आ गया फाइनल आंसर। हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 एंड 3। अब भी देखा था अपन ने, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर है, कितने रैशनल नंबर है, क्या है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, इसमें से कौन सा नंबर है रियल नंबर है? रियल नंबर हमने ब्रैकेट में देखा था, सारे नंबर रियल नंबर ही होते सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल नंबर सारे ही हो सकते हैं, जीरो को गिन के भी, यानी कि तुम्हारे नेगेटिव नंबर, तुम्हारे पॉजिटिव नंबर, तुम्हारे रूट वाले नंबर, तुम्हारे नॉन रूट नंबर, सारे नंबर्स कहीं ना कहीं अपन क्या कहते हैं उसको, एक रियल नंबर। तो रियल नंबर इसमें से 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो को अपन चूज करेंगे एज अ आंसर। ये हाफ वाला और ये दो क्वेश्चन ऐसा कभी दो साथ साथ में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ गया तो चूज जीरो। व्हाट इज द सम ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स? रियल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स अपन निकालते हैं तो उसका हमेशा आंसर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर का उल्टा, रेसिप्रोकल टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर? तो इसमें से कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं है? रियल नंबर्स के अंदर हम ये नंबर नहीं गिन सकते, ये नंबर भी नहीं गिन सकते, ये दोनों ही क्या है, ऐसे नंबर जो इमेजिनरी नंबर है। नेगेटिव रूट कभी भी किस में जाते हैं, इमेजिनरी नंबर, रियल में नहीं जाता, इसलिए ये दोनों ही नहीं रहेंगे। यहाँ पे माइनस आप हटा सकते हो, इसको √4 रखो ताकि ये फाइनल आंसर हो जाए, ठीक है। ये माइनस √4 नहीं है बल्कि क्या है, खाली √4। What is the product of real number and its multiplicative inverse? तो रियल नंबर और उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगर अपन आंसर निकाले तो क्या आएगा, इट वुड बी ऑलवेज 1। हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर बिटवीन -2 and 2? कभी भी ऐसा है, इनफाइनाइटली मेनी इज द आंसर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर? इसमें से अपने को सिलेक्ट करना है सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा रियल नंबर वुड बी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आना चाहिए, एक तो इमेजिनरी नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर के साथ एक रियल नंबर, ये दोनों मिलके बन जाते हैं इमेज। मैंने अब भी बोला था कॉम्प्लेक्स लोचा, जिसमें एक इमेजिनरी भी आ जाता है, एक रियल भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा रियल वाला पार्ट, और ये जो है ये आयोटा, ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी वाला पार्ट। तो इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन तुमको क्या देगा, ये दोनों मिलके बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे फोकस करने का, बाकी कोई भी नंबर उठा के देख लो तो वो कहीं ना कहीं रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये √(-1) दिया है, ठीक है। √(-1) को भी जब अपन कन्वर्ट करें ना तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये खाली √1 दिया था। तो आपका राइट आंसर बन जाता है सी। What is the conjugate of complex number 2 - 3 iota? अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में अपन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो 2 - 3 iota इंटू 2 + 3 iota अपॉन 2 + 3 iota, इसको अपन बोल लेते हैं कॉन्जुगेट। या फिर जब बिना कोई क्या बोलते हैं अपना डिनोमिनेटर के दिया है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। समझो मैंने दे दिया है -3 और इसका बोला है तुम कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा +3, ऑपोजिट बोल सकते हैं। तो ये था 2 - 3 आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो भी तुम्हारा नॉन इरेशनल नंबर वाला जो पार्ट रहेगा, इमेजिनरी नंबर वाला जो भी पार्ट रहेगा, ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट रहेगा उसको छोड़ के जो बच जाता है उसको अपन चेंज करते हैं। तो ये 2 तुम्हारा क्या बन जाएगा, -2, और ये ऐसे ही रहेगा -3 आता। तो वो ऑप्शन अपने को दिया है क्या, चेक करो, ये रहा, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे भी ऑप्शंस में गड़बड़ हुआ है, आप देखो नोट्स में इस बार बहुत गड़बड़ है। नोट्स के लिखते वक्त आप ये लेक्चर पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स में कहाँ कहाँ गलती है, हो सकता है मैं करेक्ट करके इसको फॉरवर्ड करूँ, हो सकता है यही फाइल फॉरवर्ड हो जाए। तो आपको थोड़ा चेंजेस चेक करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, नोट डाउन कर दीजिए चेंजेस की क्या क्या क्वेश्चन में चेंज करा रहा हूँ। ये कभी भी हो जाता है बिकॉज टाइपिंग में कभी गड़बड़ हो जाती है, हर चीज़ हम चेक नहीं कर सकते जब हम इतनी बड़ी फाइल बना रहे हैं, तो हो सकता है कभी ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना है और एक्टिवली चीज़ों को चेंज करना है। हो सकता है कोई चीज़ हमारे नज़र से भी छूट जाए और ऐसे ही टेलीग्राम पे फॉरवर्ड हो जाए, तो आप हमें कमेंट्स वगैरह पे भी बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था या क्या था, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन कभी हो जाता है कि हमारे नज़र से चूक जाए। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है।
यहाँ पे साइन चेंज होती है ऑफ द इरेशनल पार्ट। देखो यार रीजन में आपको भी आप चेक कर लेने का तो आपको आंसर मालूम पड़ेगा। रीजन क्या दिया है, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चेंजेस द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, तो वो क्या था -3 आयोटा, तो अपन अगर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा +3 आयोटा। तो आंसर ए है ना कि डी। आप कभी भी रीजन पे ध्यान देना, रीजन विल नेवर बी रॉन्ग। रीजन हम लोग हमेशा करेक्ट ही लिखते हैं। कई बार हो जाता है कि ये आंसर जब हाईलाइट करने जाते हैं उसमें थोड़े मिस्टेक हो जाती है, जो भी ये पीपीटीज वगैरह बना रहे हैं और उसमें दिक्कत हो जाती है। तो कभी भी आप ऐसा देखो तो आप रीजन पे आ जाओ, और अगर आपको लग रहा है कि रीजन में मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वी विल रेक्टिफाई एंड सेंड इट ओवर यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हाउ मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 2। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी दो नंबर के बीच में रियल नंबर कितना है, इमेजिनरी नंबर कितना है, इरेशनल नंबर कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी, सबका सेम आंसर। अब कुछ टिप्स देख लो जिससे ये मैथ्स वाला पार्ट है ना बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे टिप्स, तो रिविजिट योर HSC मैथ्स। जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स लिए है उनको अपने मैथ्स के 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स थोड़े शार्प करने हैं, रिवाइज करने हैं। सम सॉल्व नहीं करना है अपने को, पूछेंगे भी नहीं ये लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट पे जज हो सकते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपने को सब पता होना चाहिए और उसके लिए खाली अपने को रिवाइज करना है, देखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। कंसेप्ट याद करने की क्या क्या सीखा था। जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है, जो SP लिए थे 11th 12th के अंदर, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी है। वो चाहे तो टेक्स्ट बुक्स बोरो कर सकते हैं अपने फ्रेंड से मैथ्स की, और उसके खाली थियरी पार्ट पढ़ सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है क्या नहीं, उससे अपने लेना देना नहीं है। MCQs का एग्जाम है, MCQs में राइट आंसर से अपने को लेना देना है। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स खाली जानना है, थियरी पढ़नी है, सबसे अपने को कोई लेना देना नहीं। मास्टर द बेसिक्स, पहले ही बोला था आपको बेसिक्स आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड तक तो मैथ्स कंपलसरी था, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, ये 4 चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक वो ओशा छोटा अगर आपने सीखा रहेगा क्लास 10th के अंदर, वो आना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर क्या आना चाहिए, तो बेसिक कंसेप्ट, सर्कल का एरिया क्या होता है, मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर हमने देखा था वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा सब बेसिक क्वेश्चन। अरिथमेटिक और एल्जेब्रा मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह। दो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए हैं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 सिंपल लीनियर इक्वेशन दिया है, उसका बोला आप उसका आंसर निकालो। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि कैसा निकाल सकते हैं, क्या है वगैरह। तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ें, टिप्स है, इंस्ट्रक्शन मानो, जो गाइडेंस मानना है गाइडेंस मानो, लेकिन फॉलो करो। और ऐसे ही वीडियोस में सपोर्ट देते रहिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए सारे ही अपने फ्रेंड्स के साथ जो CET की तैयारी कर रहे हैं। एंड मेक श्योर यू लीव अ कमेंट, जिससे एंगेजमेंट बढ़े, मैं आपको अच्छी तरीके से पहचान सकूँ, और एक अल्गोरिदम को भी मैसेज जाए कि इस वीडियो इज़ यूजफुल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे अपने डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, इफ़ यू हेजिटेट टू लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाकी नोट्स वगैरह आपको पता है कहाँ पे आ जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। अगर आप स्काई एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप्स में, स्काई एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पे नोट्स आती है, दोनों पे वीडियोज़ के लिंक्स आते हैं। तो किसी भी एक पे आप ज्वाइन कीजिए, मेक श्योर आप दोनों में से किसी एक के तो पार्ट है, ताकि आपके पास नोट्स और लिंक्स रेगुलरली पहुंच सके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बेल आइकन ऑन नहीं कर रहे हो, तो आपकी डेली वीडियोस मिस हो रही है। जी हम लोग रोज वीडियोस लाते हैं, रोज नए टॉपिक सिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।